एकादशी का महात्म्य तो बहुत बड़ा है और हम लोग बराबर हर सत्संग में एकादशी की बात सुन रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि आजकल आप एकादशी का इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं, हर सत्संग में आप एकादशी के बारे में बोलते हैं कुछ न कुछ। इसलिए कि एकादशी महान है, इसलिए बहुत महान व्रत है एकादशी का। और आजकल जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसका भी कारण है। हर सत्संग में एकादशी के बारे में बोलता हूं। किसी ने सवाल भेजा, प्रश्न भेजा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। उसका कारण है, कारण यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अब किसी ने पूछा कि सत्य ही बताइए, तो सत्य ही बोलना है। मैं सोचा था मैं तो एकादशी का प्रचार कर रहा हूं, कारण क्या है यह बताना उतना जरूरी नहीं था, लेकिन सवाल है तो बताना है। हमारे एक बहुत ही अच्छे सहयोगी कहिए, मित्र कहिए, शिष्य कहिए, बहुत अच्छे थे। हम उनके साथ बहुत दिनों तक हम दोनों लोग साथ साथ जो है एकादशी का व्रत करते थे और हर एकादशी के दिन भगवान का पूजन, कीर्तन, मंत्र जाप और पाठ करते थे साथ में। भगवान की इच्छा से आज वो नहीं है हमारे बीच। शायद उनकी अच्छाइयों की जरूरत भगवान को भी थी, इसलिए भगवान अब उनको अपने पास रखे हैं। एक घटना हुई कि मैं जो है एक दिन सुबह सुबह जब भगवान की सेवा के लिए आता हूं मंदिर, तो सवेरे सवेरे मैं भगवान की सेवा करके और बैठता हूं मंत्र जाप करने। और जब मैं मंत्र जाप करता हूं तो चुपचाप दरवाजा भी बंद रहता है, कोई अंदर न आ सके, और मन में चिंता भी नहीं रहती कोई आ जाएगा। तो मैं मंत्र जाप कर रहा था। मंत्र जाप करते समय मैंने आंख खोली तो देखा वो मेरे सामने खड़े थे, और उनको खड़े देख करके मैं तो थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया। दरवाजा बंद है, और दरवाजा बंद ही नहीं, दरवाजा में चाबी लगी है, ताला है, बंद है, वो अंदर कैसे आ गए। तो घबरा गया और फिर तुरंत चेतना जागी कि नहीं अब तो है ही नहीं धरती पर। तो ठंडी का समय, अब एकदम से ठंडी के समय में एकदम मैं पसीने हो गया, घबरा गया, डर गया। तो मेरा डर देख करके बोल दिया, आप डरिए नहीं, मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं, इस समय मेरी अवस्था दूसरी है, डरिए मत, मैं केवल आपसे बात करने आया हूं। मैं कहा आप तो शरीर में नहीं है, आप कैसे उसी शरीर से आए। कहा मैं जिस लोक में रहता हूं, पुण्य लोक में, वहां के सभी लोग अपनी शरीर अपने से धारण कर सकते हैं, और जैसी शरीर चाहेंगे वैसी शरीर धारण कर सकते हैं। तो आप न डरें, इसलिए मैं अपनी पुरानी ही शरीर को धारण करके आया हूं आपके सामने। मैं कहा ठीक, बताइए क्या कर सकता हूं आपके लिए। कहे कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपसे एक प्रार्थना है, विनती है, अगर आप वह कार्य कर सकते हैं मेरे लिए। मैंने कहा कहिए। कहे आपको याद है ना कि हम दोनों लोग मिलकर के एकादशी का व्रत, पूजन, पाठ और जप करते थे। मैंने कहा हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूं, मुझे पूरी तरह याद है। कहा बस उसी के बारे में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। पहले बताना चाहता हूं कि वो जो एकादशी व्रत हम साथ साथ करते थे, उसका ही फल है कि मैं अब पुण्य लोक में रहता हूं, और वहां मुझे बहुत सुख है। वही बताने आया हूं कि मैं कितना सुखी हूं, कि आपके बताए हुए एकादशी के व्रत से मुझे कितना सुख मिल रहा है। और यह जो एकादशी का व्रत है, यह सत्य है,
ये धन भी देता है, धर्म भी देता है और सुख देता है। कहां? इस लोक में और परलोक में भी। यही बात मैं कहने आया हूं और इसी के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपको। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आप एकादशी के बारे में सबको बताइए। ये मेरी इच्छा है। कम से कम जो संसार के दुखी लोग हैं वो एकादशी व्रत करेंगे और उनको सुख मिलेगा। सबको सुख मिले। जो सुख मुझे मिल रहा है वही मैं कहने आया हूं। इसको आप सबको बताइए। हमने कहा ठीक है, हम बताते हैं। कहा हाँ, बस यही बात है, यही बात कहने आया था और मैं जाता हूं। और वो चले गए वापस। तो यह उन्हीं की बात है। नहीं, पहले भी मैं एकादशी व्रत करता था और जो लोग मेरे बहुत नजदीक होते थे मैं उनसे प्रार्थना भी करता था, अच्छा आप भी एकादशी व्रत करिए। लेकिन ऐसा सत्संग में एकादशी व्रत की चर्चा खुलेआम मैं नहीं करता था। देखिए, उनका आदेश मान करके, उनकी प्रार्थना मान करके, उनका विनय मान करके मैं कर रहा हूं कि मैं हर सत्संग में एकादशी के बारे में बोलता हूं। और एकादशी का व्रत आप भी करिए। उन्होंने किया, उनको सुख मिला और मिल रहा है, आप भी करेंगे, आपको भी सुख मिलेगा। बस मेरे समझ से यही जो प्रश्न था कि मैं क्यों हर सत्संग में एकादशी के बारे में बोल रहा हूं, यही कारण था और यही कारण है कि मैं बोल रहा हूं। कोशिश करूंगा जब तक बोल पाऊंगा बोलूंगा। अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत सत्संग सुन करके करने लगे हैं और मुझे फोन भी करते हैं हॉलैंड से, सूरीनाम से। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग व्रत करिए। आइए, आज हम बात करते हैं मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी के बारे में शास्त्र में क्या लिखा है और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसका फल क्या है और उसकी विधि क्या है वह व्रत करने के। भगवान श्री कृष्ण तुरंत बोले, महाराज बहुत पहले परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने यही बात महर्षि वशिष्ठ से पूछी, अपने गुरु जी से, जिसे आप आज तुम मुझे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने अपने गुरुदेव से कहा, भगवान जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ जी से ऐसा प्रश्न किया। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मनुष्य तो तुम्हारा नाम लेकर के ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, पाप उसके मिट जाते हैं, वह शुद्ध हो जाता है। लेकिन संसार का हित हो, इसकी इच्छा के लिए, इस बात के लिए तुम प्रश्न पूछ रहे हो, ऐसी तुम्हारी इच्छा है। और यह पवित्रों में बहुत पवित्र है एकादशी व्रत, इसको मैं बता रहा हूं। कहा कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। और मोहिनी एकादशी सब प्रकार के पापों को दूर करती है। इसके प्रभाव से मनुष्य मोह से, माया से, ये जो जाल है इससे छूट जाता है, सब प्रकार के पापों से छूट जाता है और सुख को प्राप्त करता है। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राम, सरस्वती नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर देश, सुंदर नगरी थी, उसका नाम था भद्रावती। और वहां भद्रावती के जो राजा थे उनका नाम था धृतिमान, और वो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे। और उन्हीं के नगर में, भद्रावती देश में, भद्रावती नगर में एक व्यापारी, एक वैश्य रहता था, जो धन और धान्य से बहुत पूर्ण था, बहुत धनी था, बहुत समृद्धशाली था।
और उसका नाम धनपाल था। और धनपाल के कुल 5 बच्चे थे। और धनपाल बहुत ही धार्मिक था। अनेक प्रकार के मंदिर बनाना, बागीचा लगाना, गरीबों की सेवा करना, किसी का घर टूटा हुआ तो बनवा देना। धनपाल बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये जो सेठ लोग होते हैं हमारे यहाँ ना, ये बहुत ही धार्मिक होते हैं। ये तो बॉलीवुड की फिल्म ने उनको बदनाम कर दिया। बॉलीवुड की फिल्मों ने उनको बदनाम किया, पूरी तरह से बदनाम किया। और बॉलीवुड की फिल्म ने क्या किया? ब्राह्मणों को बदनाम किया, सेठ लोगों को बदनाम किया, क्षत्रियों को बदनाम किया, सबको बदनाम किया। जो भी हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए कार्य करते थे, इस बॉलीवुड ने सबका मजाक बनाया और सबको बदनाम किया। नहीं तो सेठ बहुत समय से, आज भी जो सेठ लोग हैं वो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ होने के नाते ही बाद में उनको सेठ 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 कहा जाने लगा, क्योंकि श्रेष्ठ थे। इसमें धर्म का कार्य करते थे, मंदिर बनवाते थे, बावली बनवाते थे, बगीचा लगवाते थे, सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगवाते थे जिससे कोई जाकर के वहां बैठ सके। बहुत ही धार्मिक होते थे। आज भी बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है। तो धनपाल, बहुत धन था धनपाल के पास। और धनपाल जो है बहुत ही दान धर्म दया किया करता था लोगों पर। उसके 5 पुत्र थे। मैंने कहा पहले पुत्र का नाम था सुमना, दूसरे पुत्र का नाम था द्युतिमान, तीसरे पुत्र का नाम था मेधावी, चौथे पुत्र का नाम था सुकृत और 5वें पुत्र का नाम था धृष्ट बुद्धि। जो 5वां पुत्र था धृष्ट बुद्धि, वो तमाम तरह के पाप कर्मों में संलग्न रहता था। बाप का धन ले लेता, वेश्याओं के पास जाता, बाप का धन चुरा लेता, चालाकी से मांग लेता, गांजा शराब पी जाता। बहुत सारा धन वो बर्बाद किया करता था पाप के कर्मों में। कहा एक दिन जो है धृष्ट बुद्धि एक वेश्या के गले में हाथ डाल करके चौराहे पर घूम रहा था, मतलब बाजार में घूम रहा था, सड़क पर घूम रहा था। नगर के लोगों ने देखा, उसके पिता धनपाल ने देखा, सबने धृष्ट बुद्धि को त्याग दिया। कहा यह पूरी तरह से गिर गया है, यह इतना गिर गया है कि नशे में और वेश्या के गले में हाथ डाल करके सड़क पर खुलेआम घूम रहा है। तो उसके पिता ने त्याग दिया, नगर वालों ने त्याग दिया, इष्ट मित्रों ने त्याग दिया और परिजनों ने, परिवार वालों ने त्याग दिया। और जब सब ने त्याग दिया तो अब तो बाप पैसा देता नहीं, अब तो लुटा नहीं पाता। तो क्या हुआ? वेश्याओं ने भी त्याग दिया। जब पैसा है ही नहीं तो कहां जाएंगे, कौन पूछेगा? तो अब वो दुखी होकर के भटकने लगा। बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। रोता, भटकता, चिल्लाता, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता। और ऐसे भटकते भटकते एक दिन कहीं से उसके पुराने पुण्य उदय हुए होंगे। हम जो पुण्य और पाप करते खत्म नहीं होते, ये कभी न कभी हमारे आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तो किसी जन्म का पूर्व पुण्य रहा होगा, वो प्रकट हो गया। और उस पुण्य के प्रकट होने से क्या हुआ, वो घूमते घूमते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। और जब कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा तो उसी समय ऋषिवर गंगा स्नान करके आश्रम के अंदर आ रहे थे। धृष्ट बुद्धि गया, उनका पैर पकड़ लिया और कहा महाराज द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, मेरे ऊपर कृपा करिए। उसने कहा क्या हुआ? कहा मुझसे जीवन में बहुत पाप हुआ, बहुत पाप हुआ। मैंने अपने पिताजी का पैसा वेश्याओं पर लुटा दिया, अपने पिताजी का पैसा लेकर के गांजा शराब जुए में लुटा दिया, बहुत पाप किया मैंने। कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा पूजन, कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए, अब इस पाप की शरीर से मुझे मुक्ति मिल जाए। कौंडिन्य बोले धृष्ट बुद्धि एक काम करो। कहा
वैशाख मास शुक्ल पक्ष है, एकादशी आने वाली है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और दान देता है, उसको मुक्ति मिलती है और प्राणियों के किए हुए अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। कहा पहाड़ जैसा पाप इस व्रत को करने से समाप्त हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मुनि का ये वचन सुनकर के धृष्ट बुद्धि बहुत प्रसन्न हुआ और कौंडिन्य ऋषि से सारा विधि विधान पूछ करके विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी के दिन व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, जप किया, कीर्तन किया और उस पुण्य के प्रभाव से उसे मुक्ति मिल गई। वह निष्पाप हो गया और निष्पाप होने के बाद क्या हुआ? भगवान विष्णु ने सीधे अपने गरुण जी को भेजा, कहा जाओ उसको लेके आओ। गरुण जी आए और धृष्ट बुद्धि को अपने पीठ पर बैठा करके भगवान के पास ले गए और वह विष्णु धाम को गया, वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार इस मोहिनी एकादशी का व्रत जो करता है उसको भगवान विष्णु मुक्ति देते हैं। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से, एकादशी के दिन दान करने से, ब्राह्मण सेवा करने से भगवान मुक्ति देते हैं, सुख देते हैं और मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और सुख को प्राप्त करता है। तो जो भी इस व्रत को कर सकता है, मेरी प्रार्थना है सब लोग करिए और भगवान आपको सुख देंगे। मंगल हो।